हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज मैं वीडियो लेके आई हूँ द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, द थिन लाइन बिटवीन द नार्सिसिस्ट, ट्रेट्स ऑफ ट्विन फ्लेम एंड द नार्सिसिस्ट। दोस्तों, ये वीडियो मैं पार्ट 1 रखूँगी बिकॉज़ आपको पहले ये पता तो होना चाहिए कि हमें ट्रेट्स को कंपेयर कैसे करना है। तो कुछ ऐसे ट्रेट्स जो आपको लगते हैं कि ट्विन फ्लेम्स के बारे में दैट कैन बी कंपेरेबल विद द नार्सिसिस्ट, तो मैं थोड़ा सा इसमें ट्विन फ्लेम के बारे में आपको रिवीजन कराऊंगी या होपफुली कुछ पॉइंट्स नए भी हो सकते हैं। तो ध्यान से वीडियो सुनिए, राइट? एंड हमारा पार्ट 2 भी इसके बाद, जहाँ हम कंपेयर करेंगे ट्विन फ्लेम विद द ट्रेट्स ऑफ नार्सिसिस्ट एंड द नार्सिसिस्ट। ओके, पहली चीज़ तो आप सब जानते हैं कि ये एक कनेक्शन है, एक एनर्जेटिक कनेक्शन है। क्यों? क्योंकि आप एक कॉर्ड से कनेक्टेड हो। आपका पर्सन, सबसे पहला पॉइंट तो यही है एक नार्सिसिस्ट और एक ट्विन फ्लेम के डिफरेंस में, जो बहुत ही ईजिली मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका पर्सन कैसा भी हो, चाहे वो बहुत पैसे वाला हो, गरीब हो, या बहुत मैनिपुलेट करता हो, चाहे जैसा भी हो, ठीक है, वो जो कॉर्ड है ना, वो आपको कभी भूलने नहीं देती है। बिकॉज ये जो कॉर्ड होती है, ये कभी भी, आप क्या कहते हो, कॉर्ड कटिंग, कभी कॉर्ड कट नहीं कर सकते, या टेम्पररी कॉर्ड कटिंग होती है जिससे कि आप लोग को पेन महसूस ना हो आपकी इनिशियल जर्नी में, राइट? बट कॉर्ड कट परमानेंटली नहीं हो सकती, नॉट इवन प्लकिंग, ठीक है? तो कुछ तो है। आप हमेशा खुद से क्वेश्चन करते होंगे कि ऐसा क्या है, ऐसा कौन सा रोमांस वो कर रहा है, ऐसा वो क्या दे रहा है, फिर भी मुझे उसकी याद क्यों आ रही है? बिकॉज ऑफ दैट कॉर्ड, ठीक है? अदर बात, जो दूसरी चीज़ है वो ये, आप लोग ने हमेशा एक टर्म सुना है, मिनी रियूनियन, रीयूनियन, पार्शल रीयूनियन। किसने बनाया है ये शब्द? भगवान ने बनाया है? कहाँ से सुन लिए आपने ये शब्द? हम भी खुद से सवाल करते कि कहाँ से सुने ये शब्द। और जब हमने ये सवाल खुद से किया तो जो मुझे समझ में आया कि ऐसा कोई टर्म होता ही नहीं है, मिनी यूनियन, रीयूनियन, पार्शियल यूनियन, ऐसा कोई टर्म नहीं है। सिंपल सी चीज़ है जो लॉजिक लगा के आप समझ सकते हो, वो है एनर्जी। जब आप फर्स्ट टाइम मिले थे इस फिज़िकल प्लेन पे, आपकी एनर्जी सेम थी, आप टकराए और एक खूबसूरत सा बबल फेज हुआ। जब आप डिसबैलेंस हुए, आपकी एनर्जी डिसबैलेंस हुई, वो दूर हो गए। फिर इनर वर्क करते करते जब आपकी एनर्जी फिर सेम होती है, वो आ जाते हैं। फिर जब आप वो आ जाते हैं तो आप फिर डिसबैलेंस हो जाते हो, तो वो चले जाते हैं। तो ओवरऑल क्या है रियूनियन, यूनियन? नथिंग, इट्स सिंपली डिसबैलेंसिंग ऑफ द एनर्जी। इस टॉपिक पे मैं पहले भी कई वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, ठीक है? सो मैंने ये भी कहा था कि यूनियन, रीयूनियन ऐसा कुछ नहीं होता है, वो ऑलरेडी आप एक ही हो, अंदर ही हो, और आपको इस बात को समझने की आदत डालनी पड़ेगी। खैर चलिए, ये तो ट्विन फ्लेम्स की बात हो गई, ठीक है? तो आपको ये समझ में आया कि मिनी यूनियन, पार्शियल यूनियन जैसा कुछ नहीं होता है। अगर आप डिसबैलेंस हो गए तो वो आपसे दूर चले जाएंगे, अगर आप हाई वाइब में हैं तो आपके करीब आ जाएंगे। तो ट्राई टू बी इन द हाई वाइब्रेशन, ओके? इसलिए इनर वर्क को छोड़ना नहीं है। दूसरी चीज़ जो आपको पता होना चाहिए फॉर द कंपैरिजन, कि आपके डीएम भी जैसे ट्रिगर करते हैं वैसे ट्रिगर होते हैं, ठीक है? वो ट्रिगर क्यों होते हैं? जैसे कि हम कहते हैं कि जो हमारे चक्रास, जब वो आपकी ज़िंदगी में आते हैं और आपका चक्रा एक्टिवेशन चालू होता है, या वो आप जब चक्रास करते हो तो आपके पास लाइफ की सारी इम्प्योरिटीज़ सरफेस पे आती है, ठीक है? तो आप अवेकन होते हो, ओके? तो क्या ये इम्प्योरिटीज़ उनकी क्लियर होना ज़रूरी नहीं है, ठीक है?
तो वो हर बार आते हैं, हर बार आपके शैडोज़ को ट्रिगर करते हैं, आप उस पे काम करते हो, अपने ठीक है, अपने आप को इवॉल्व करते हो अपने शैडो वर्क से। इसी प्रकार से उन्हें भी ज़रूरी है अपनी इम्प्योरिटीज़ को रिलीज़ करना। तो कभी कभार जो आप लोग बवाल कर देते हो, ठीक है, इसमें वो भी बाद में रियलाइज़ करते हैं अपनी मिस्टेक, ठीक है। तो ये बात एक जनरल ट्विन फ्लेम्स की है जो आपको जानना ज़रूरी है, राइट। सो इस जर्नी में जैसे कि आप लोगों ने लास्ट ईयर हमने डिस्कस किया था कि डिवाइन मैस्कुलिन कैसे, उनके एसेंशियल सिम्टम्स क्या होते हैं, याद करिए आप लोग। मैंने बताया था आपको कि उनका अक्सर ब्लड प्रेशर, समटाइम्स एसेंशियल सिम्टम्स उनके भी होते हैं जब उनकी एनर्जी ट्रिगर होती है, सरफेस आती है, ठीक है। तो आपको याद करिए, मैंने आपको कहा था उनका या तो वेट गेन होता है या वेट लॉस होता है। डीएम को भी हेडेक होता है, डीएम को भी स्पाइन जो पेन प्रॉब्लम्स, बॉडी पेन्स, ठीक है। सो एवरीथिंग उनके साथ भी एसेंशियल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। राइट ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में भी बात कर चुके हैं, ठीक है। तो जब उनका राइट ब्रेन एक्टिवेशन होगा, मतलब कि अगर हम कहें एज पर माई मरकाबिक, जो मैंने मरकाबा मेडिटेशन बनाया है, आपने सुना है सन टेट्राहीड्रन, ठीक है। तो उनका अपर मरकाबिक फील्ड, ठीक है, वो एक्टिवेट होना, राइट ब्रेन एक्टिवेशन। तो ये सारी चीज़ें अगर एक ट्विन फ्लेम में होती है, ये सब चीज़ें नार्सिसिस्ट में नहीं होती हैं, ठीक है। फिर आप लोग पूछेंगे कि मैम फिर हमारे ट्विन मैनिपुलेट क्यों करते हैं, सेक्सुअलिटी में क्यों जाते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल सी बात है, जब आपका सेपरेशन हुआ, आपको कितना पेन हुआ, आप एक डार्क नाइट ऑफ द सोल, एक सोल शॉक जिसे कहते हैं, आप दर्द में थे। आपका समझ लीजिए कि एक शरीर के दो हिस्से कर दिए जाएं, तो क्या वो दोनों हिस्से तड़पेंगे नहीं, ठीक है। आपका पर्सन फियर से ऑपरेट कर रहा था, रन कर रहा था, पर वो खुश नहीं था, ठीक है। आप यहाँ तड़प रहे थे तो वहाँ वो भी तड़प रहा था। शिव को शक्ति में विभाज्य कर दिया हो तो कैसे संपूर्णता हो सकती है। तो क्या होता है फिर, उनको समझ में आता नहीं, समझ में तो आपको भी नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है, ऐसे उनको भी नहीं आता है। आपके सामने वीडियोस आ जाती हैं, वो संघर्ष करते रहते हैं कन्फ्यूजन से, कंफ्यूज रहते हैं, वो भी, उनको फिर कन्फ्यूजन होता है, एंजाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, ठीक है। मे बी कि वो उस कमी को पूरा करने के लिए थर्ड पार्टी में चला जाते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कहीं तो आउट ऑफ दिस सेपरेशन उनकी जो चक्रास ट्रिगर हुए हैं वो भी वो देन आउट ऑफ दिस सेपरेशन, आउट ऑफ दिस कन्फ्यूजन, एंगर, वो भी मैनिपुलेशन चालू कर देते हैं, वो भी ईगो से ऑपरेट करने लगते हैं। अब एक चीज़, एक ड्रामा समझिए कि अगर आपका ट्विन, ठीक है, मैनिपुलेशन, कन्फ्यूजन में है, परेशान है, डिप्रेशन से है, एंजाइटी से है, ठीक है, उसके फिज़िकल सिम्टम्स दिख रहे हैं कि वेट लॉस या वेट गेन या बॉडी एक हो रहा है, या वो थर्ड पार्टी में फंस गया, ठीक है, या ईगो से, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो जब लो वाइब्रेशनल एनर्जी से आपका पर्सन गिर जाता है तो मानी बात है कि एक नेगेटिविटी का अटैक उसकी माइंड में होता ही है, और वो नेगेटिविटी उसको और ज़्यादा सेक्सुअलिटी में ट्रिगर करती है, और ज़्यादा थर्ड पार्टी में धकेलती है। एंड दैट इज़ द रीज़न मैंने हमेशा सिखाया है कि अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दीजिए, क्योंकि आप तो जान चुकी हो कि आपको प्रोटेक्शन लेना है, और क्लियरिंग करना है, बट वो जिस नेगेटिविटी से फंसा हुआ है, फंस गया है, ठीक है, गिरा हुआ है, उसे नहीं पता कि मुझे प्रोटेक्शन लेना है, ठीक है। डिवाइन तो है, डिवाइन तो हम सबका प्रोटेक्शन ले करते हैं, फिर भी हमें अपने आप को प्रोटेक्शन देना पड़ता है। इसी प्रकार अपने पर्सन को प्रोटेक्शन दीजिए ताकि वो भी एक बहुत टफ टाइम से गुजर रहे हैं, तो इसीलिए वो बार बार हमारे संग इतने परेशान रहते हैं कि वो हमें ट्रिगर करते हैं।
और इस प्रकार से ट्रिगर करके आपस में एक दूसरे को ट्रिगर करके आप लोग अपनी इस एनर्जी को रिलीज़ करते हो। वो आपको ट्रिगर करते हैं, आपकी एनर्जी रिलीज़ होती है, आप उनको ट्रिगर करते हैं, उनकी एनर्जी रिलीज़ होती है। पर जब तक वो अवेकन नहीं हुए हैं तब तक ये जो असेंशियल सिम्टम्स मैंने डीएम के बताए हैं आपको, ये सब चालू रहते हैं, ठीक है। वो एक्सपीरियंस करते रहते हैं। फिर साथ में इतने लो वाइब में होते हैं कि फाइनेंशियल इशू, फैमिली इश्यूज़ फ्रॉम मल्टीपल साइड उनको प्रॉब्लम हो जाती है, बिकॉज वो इतनी लो मैनिफेस्टेशन से गिरे हैं, इतनी लो वाइब्रेशन एनर्जी से हैं, ठीक है। और थर्ड पार्टी वो कभी आपकी कमी पूरी नहीं कर सकती, वो तो खुद ही अपने आप में एक डार्क एनर्जी के कारण उनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई है। इट कुड बी कर्मा ऑल्सो, बट फिर भी एक सेक्सुअलिटी की जो डिज़ायर होती है वो उनको फंसा देती है थर्ड पार्टी में, राइट, आपकी कमी पूरी करने के लिए। सो अल्टीमेटली इतनी नेगेटिविटी से घिरे होने के बाद वो मैनिपुलेशन सीख जाते हैं, आपको स्टॉक करते हैं, आपको चेज़ करते हैं, और साथ में ईगो से भी ऑपरेट करते हैं। तो ईगो से ऑपरेट करने के कारण कहीं ना कहीं जो ये नार्सिसिस्टिक ट्रेट होता है, नो कॉन्टैक्ट रूल, ठीक है, ड्यू टू देयर ब्लॉक चक्रास, देयर उनकी जो एनर्जी फंसी रहती है उनकी चक्रास में, ठीक है, जो ठीक से रिलीज़ नहीं हो पाती है। एंड आउट ऑफ दिस एंगर, आउट ऑफ दिस ईगो, आउट ऑफ दिस कि मैं कैसे अप्रोच करूं, मिस भी कर रहे हैं, प्यार भी है बट समझ में भी नहीं आ रहा, तो ऐसे में वो एक मैनिपुलेशन की एनर्जी में आ जाते हैं एंड वही साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे, वही मैनिपुलेशन करेंगे, ठीक है, जो हमें लगता है कि ये नार्सिसिस्ट जैसा है। थर्ड पार्टी में फंसने का ये बहुत बड़ा कारण होता है कि वो इस प्रकार से जो परेशान होते हैं, इस प्रकार से जो वो एडिक्शन के इशू में आ जाते हैं, आपसे सेपरेट होके कन्फ्यूजन की एनर्जी में आ जाते हैं, वो अपनी खुद की कोई डिसीजन ले ही नहीं पाते, इनफैक्ट लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं। तो सोचिए, इतना जो एक परेशान इंसान है वो, उसके लिए बहुत ईजी है थर्ड पार्टी में फंस जाना। तो वो जो एडिक्शन का इशू सबसे पहले, बिकॉज ब्लॉक रूट चक्रा, एडिक्शन का इशू सबसे पहले उनको घेरता है और एडिक्शन में सब चीज़ आ जाती है, चाहे थर्ड पार्टी हो, चाहे सेक्सुअलिटी हो, या किसी चीज़ का एडिक्शन, ठीक है। तो फिर अब हमें क्या करना है, हम क्या करें मैडम? बात तो समझ में आ गई, ठीक है, कि उनकी भी एनर्जी रिलीज़ होती है, वो भी ट्रिगर होते हैं, उनके भी सिम्टम्स होते हैं, उनको भी अवेकन होना है, पर हम क्या करें? सो ओवरऑल वहाँ क्या हो रहा है वो आपको जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ओके। आप अगर उनके पे फोकस रहोगे कि वहाँ ये सब चीज़ें हो रही हैं, मैं जो बातें बता रही हूँ मैं इसलिए नहीं कि मैं आपको डाइवर्ट करना चाहती हूँ, आप अगर वहाँ भी फोकस रहोगे, अपनी जर्नी में फोकस रहोगे, तो आप भी कंफ्यूज ही रहोगे, ठीक है, और आपकी जर्नी डिले होगी। तो बेटर है कि आप सिर्फ अपना इनर वर्क, स्पेशली चक्रास एंड जो मेरा माय सिस्टमेटिक कंप्लीट इनर वर्क करिए, अपनी जर्नी पे फोकस करिए, जो हम रोज़ बताते हैं, सोल ग्रोथ, लाइफ ग्रोथ, सेल्फ लव, ठीक है, ये अपनी ही जर्नी पे फोकस करिए, अपने आप को इवॉल्व करते जाइए, ठीक है। आप कुछ कर सकते हो अगर उनकी एनर्जी को उठाने के लिए, तो आप उनको बड़े प्यार से, समझदारी से एजुकेट करिए, जिससे उनकी एनर्जी आपके ज्ञान से उठ सके, ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये करना है आपको कि आपको कोई भी जो आप लोग ब्लॉक कर देते हो आउट ऑफ, आप ये सोचते हो कि उसने ऐसा किया, हमेशा अपने पर्सन को ये सोचो कि वो एक पपेट है और उसके अंदर कोई ऐसी नेगेटिव एनर्जी इम्प्लांट कर दी गई है जो उससे ऐसा करवा रही है। ऑलवेज रिमेंबर दिस। तो आप कम से कम अपनी साइड से कोई भी नासमझी के जवाब, नासमझी वाली हरकतें ना करिए, कोई भी रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए अपने इस जर्नी पे, कोई भी गलतियाँ कम से कम करिए, ठीक है। तो आपको फोकस होना है अपने इनर वर्क पे और आपसे कोई फॉल्ट्स ना हो जाए, ठीक है।
बाकी जैसे जैसे उनकी एनर्जी रिलीज़ होती जाएगी, वैसे वैसे जैसे कि आपकी एनर्जी रिलीज़ हुई है, आप अवेकन हुए हो, ठीक है, वो खुद थर्ड पार्टी खुद उनको हेल्प करती है, उनको ट्रिगर कर करके उनकी एनर्जी को रिलीज़ करके उनको वो अवेकन करने में आपकी हेल्प करती है, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्ड पार्टी के डंडे, ठीक है। इसके अलावा बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारा मरकबा मेडिटेशन। मरकबा मेडिटेशन से भी बहुत जल्दी आपका जो डिवाइन मैस्कुलिन है उसका चक्र एक्टिवेशन और अच्छे से होता है, क्योंकि हम लोग अपर टेट्राहीड्रन पे वर्क करते हैं, राइट। सो आज मैंने आपको ये बताया है कि एक ट्विन फ्लेम में नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स कैसे आते हैं, क्यों आते हैं। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं बताऊंगी द थिन लाइन, ठीक है, कि कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं कि यस ये ट्रेड्स वाला ट्विन फ्लेम है और कौन एग्जैक्टली सिर्फ नार्सिसिस्ट है और हमें क्या करना चाहिए। इन माय नेक्स्ट वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल।